हेलो, Yes, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। हाँ, शुरू करें। ये पेपर डिस्कस करना था तुम्हें? अच्छा, मैम पेपर इसमें कुछ पहले मैम आप क्वेश्चंस मेरे को किए? थोड़ा हाँ, नहीं बोलो। अभी नहीं मैम, अभी तो मैं पुराना प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, मैम ये थोड़े मेरे को एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, और साथ में ये मेरे को एमजीएफ आप एक बार बता दोगे फिर से वो नोट से ही, हाँ हाँ, मोमेंट्स ठीक और है, कोई बात। एमजीएफ। तुमने इसमें देखा क्या जो हमारे सेव मतलब व्हाइट बोर्ड और ये सब है रिकॉर्डिंग लेक्चर, उसमें मैम देखा? वो अभी नहीं, वो अभी नहीं मैम, वो फर्स्ट यूनिट का नहीं देखा, मैं सेकंड यूनिट का देखूंगा मैम वो वापस। ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या पूछना था इसमें? मैम ये मीन पेपर एंड में आप बोल रहे वेरिएंस, थे कि आप जो एक्सपेक्टेड वैल्यू। यस मैम। बिगिनिंग से हाँ ये सर मगर हो सकता है थोड़ा तो। ठीक है। तो लाइक 1 2 टॉस या फिर 3 टॉस के लिए तो मैं सैंपल स्पेस तो पता ही है, राइट? कि अगर हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें या 3 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, ये तो याद है ना? यस मैम। ठीक है। तो उसके लिए हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। लाइक कि एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट मैम वहाँ पे क्वेश्चन है नोट्स में, आप उससे ही समझा दो। नोट्स में, एक मिनट। वो मैंने आपको नोट्स। नोट सेंड किए थे तुमने मुझे? ये तो क्वेश्चन, जी मैम। ये तो क्वेश्चन पेपर है। नहीं मैम वो पहले के मैम, आप क्वेश्चन पेपर में आप देख लो एक बार, वो कोई है तो एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन तो वही करा दो। देखती हूँ मैं अभी। हम्म, हाँ ये वेरिएंस का है तो सही, बट तुम्हें पहले मेन फॉर्मूला आना चाहिए तभी आएगा ये क्वेश्चन ना तुम्हें करना। ठीक है इसमें वेरिएंस का प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट जो है वो, इसमें मोमेंट गिवन है और फर्स्ट पार्ट में क्या है, बी के फर्स्ट पार्ट में वेरिएंस को शो करना है। तो ये हम बाद में करेंगे। अगर तुम्हें पहले, अच्छा मैं तुम्हें मैम क्वेश्चन नंबर इसमें टू नोट्स मैम भेजे क्वेश्चन नंबर थे। टू का ए पार्ट भी तो एक्सपेक्टेशन पे ही है। एक मिनट, ये पार्ट था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये कर लेते हैं हम। सेकंड का ए पार्ट जो है, the experiment of tossing two dice, let x be the absolute difference of scores। तो टू डाइस को हम टॉस कर रहे हैं, तो let x be absolute difference of scores। ओके, तो स्कोर क्या क्या आ सकता है, मतलब जो डिफरेंस दोनों का, मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या क्या आ सकता है। लाइक कि वैसे तो हमारे 36 हम टोटल आउटकम्स होंगे इसमें, जो जब हम टू डाइस को थ्रो करेंगे, राइट? बट और क्या क्या आ सकते हैं मैं थोड़ा इंट्रो के लिए बता देती हूँ। ये सारा लिखना नेसेसरी नहीं है, बट हाँ, 1,1 या फिर 2,2, मतलब जब सेम होंगे, जब भी वैल्यू सेम होंगी तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस 0 हो जाएगा। और क्या हो सकता है डिफरेंस, 1 हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना डिफरेंस होगा, 5 होगा, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ले रहे हैं। क्योंकि सेम वाले में तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स को हम क्या ले रहे हैं, 0। और जैसे मान लो 1,2 है तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 2,3 या 3,2 में भी डिफरेंस क्या होगा, ऐसे ही 3,4, 4,5 और 5,6। ये आगे पीछे लेकर हम इनको ऑर्डर चेंज करके अगर फाइंड करें तो डिफरेंस क्या आएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा। क्लियर हुआ ना ये? तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 1। तीसरी 2 हो सकती है, लाइक 3,2, 4,2,
और 6,2। तो दोनों का डिफरेंस ऑल पॉसिबल मतलब क्या क्या वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। और ऐसे ही 3 भी हो सकता है, 4 भी, और मैक्सिमम 5, क्योंकि अगर 1,5 करें या सॉरी 1,6 करें मैक्सिमम या 6,1 करें तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है 5, मिनिमम 0 जब सेम वैल्यूज होंगी और मैक्सिमम सिर्फ 5। तो ये x की वैल्यूज हो गई। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड होगा तो ही हम फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 0 के लिए ऐसे पेयर कितने हैं जिनमें कंडीशन ये 0 आएगी, वैल्यू डिफरेंस क्या आएगा 0, तो ऐसी 6 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो टोटल तो आउटकम्स कितने थे 36 और उनमें से फेवरेबल कितने हैं 6। ये क्लियर हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। ठीक है, अब यस मैम। 1 का डिफरेंस किस किस में आएगा, 1 का डिफरेंस 1,2 में, ये 2,1 में, ये 2,3 3,2 3,2, ऐसे ही 3,4 या 4,3 4,5 या 5,4 और 5,6 इंटू 6,5 ये। तो लाइक ये हमारे 10 हो गए। ठीक है, तो 10 तो टोटल है और 36 10 फेवरेबल है, 36 टोटल है। ठीक है, तो ये हो गए 5/18। अब 2 के लिए क्या क्या है जिसमें डिफरेंस 2 आ जाए। उसमें फॉर डिफरेंस 2 फॉर डिफरेंस ये तुम हर बार लिख कर भी दिखा दोगे उसमें साइड से, यहाँ पे तो मैं एक ही जगह रेस करके कर रही हूँ, बट वहां पे तुम मतलब ऐसे मेंशन कर दोगे फॉर डिफरेंस 0। अब यहाँ पे मैं 2 के लिए 2 के लिए कर रही हूँ तो मैं 2 के लिए लिख रही हूँ फॉर डिफरेंस तो वो क्या होगा 2,4 सॉरी 1,3 3,1, इसमें डिफरेंस 2 आएगा। 2,4 4,2 3,5 5,3 और 4,6 6,4। तो ये 8 हो गए, तो ये 8/36 हो गई। तो 4/18 और 2/9 भी आ गई, और 4/18 भी लिख सकते हो और 2/9। 3 के लिए भी ऐसे कर लोगे ना कि 3 किस किस में थोड़ा छोटा छोटा ये होगा 6 उसको भी लिखना है, यहाँ पे था स्मॉल फाइव बाई 18 और 8/36 5/18 ये 10/36 था ये, इसमें इसीलिए 5/30 और ये आ गया 8/36 या फिर 2/9। अब 3 किस किस में आएगा फॉर डिफरेंस 3 6 में आएगा। देखो एक तो हो जाएगा 1,4 में या 4,1 मैम उसके 6 अकरेंस है 6/36। 6 आ रहे हैं, चेक कर लिए। यस मैम। नंबर 4 का आ रहा है 4/36 और 5 का आ रहा है 2/36। 6/36 और 4 का 4 का 4/36
मैम बेटर वो नहीं रहेगा कि मतलब मैम हम इसको 6/36 10/36 से फॉर्म में रहने दें ताकि बाद में EX निकालने में इजी हो। हाँ हाँ, राइट राइट, यू राइट, इसी में रहने देते हैं इसको, डिनोमिनेटर सबका सेम ही रहने देते हैं इसको, बाद में ठीक रहेगा बस। और ये 2 बाय होगा ना, 2/36, क्योंकि 5 डिफरेंस 1,6 और 6,1 में होगा। तो अब हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। x और p, x इज इक्वल टू स्मॉल x। तो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5। इसका है ओके 6/36, 10/36, 8/36, 6/36। अब मैं EX फाइंड करना है। EX एक्चुअल में क्या है, समेशन xi इज इक्वल टू 1 टू अप टू n, और n यहाँ पे क्या है, 6 वैल्यूज हैं, 1 से लेके लाइक 0 से लेके 5 तक ले रहे हैं, तो ये 6 वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 इंटू p x इज इक्वल टू दिस। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, ये 0 इंटू 6/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 8/36 प्लस 3 इंटू 6/36 प्लस 4 इंटू 4/36 प्लस 5 इंटू 2/36। ये टर्म 0 हो जाएगी एंटायर, तो बाकी इनको ले लेते हैं फिर सभी को। इज इक्वल टू ये 36 और ये 10 इंटू 1 या 10 रह जाएगा, प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 3 इंटू 6 18 60 60 बाय 70। 30 70 एक मिनट, ये हो गया 32 प्लस 18 50 प्लस 10 60। ओके, मैम 10 दो बारी नहीं है? एक मिनट, 10 दो बार है, नहीं एक बार है, ये 4 1 4, ये तो 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, अरे हाँ सॉरी आई फॉरगॉट दिस, ये लास्ट वाला ये कैसा रह गया, एक मिनट देखते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक सेकंड, थर्ड, यस प्लस 10, तो 70, और 14 से कर देंगे, नहीं नहीं, ये 35 ओवर 18, बस ये फाइनल, ठीक है, इस तरह से फाइन कर लेंगे।
ओके यस मैम। मैम आपको एक बार वो बताया था नोट्स, मैं बोल रहा हूँ आप उसको। अच्छा, एक बार मुझे पिंग करना। यस मैम। अच्छा, जो तुमने मुझे सेंड किए थे राइट, जो कॉलेज का जो मिला था वो। यस मैम। एक सेकेंड, मेरे को नेम से बताना है क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ डिफरेंट स्टूडेंट्स के हो गए हैं, तो एक बार मुझे पिंग कर दो, फिर मैं अभी देखती हूँ, फिर ओपन करती मैं हूँ एक इसको। कर देता हूँ। यूनिट फर्स्ट या सेकंड, कौन सी? फर्स्ट वाला मैम। फर्स्ट, एक सेकंड में यहाँ नहीं, ये तो ज्योमेट्री की है। अच्छा, तुम करो पिंग, फिर मैं देखती हूँ इसमें तो। मैंने कर दिया। ठीक है। मैं अभी ओपन कर रही हूँ। ये है मैथ्स नोट्स के। एक सेकंड। इसी में से ट्रांसफर करती हूँ। 1 मिनट। अच्छा, इसमें क्या पूछना है जब तक मैं इसी को ओपन करूं? मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ सिस्टम में शेयर करने के लिए। मैम एक्सपेक्टेशन के मैम क्वेश्चंस जो है ना वो मेरे को पूछा थे। एक्सपेक्टेशन पेज नंबर बताना एक बार। मैम पेज नंबर है ये इसका मैम 18th। पीडीएफ का 18। इसका पीडीएफ का। अच्छा अच्छा, 18। कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस जो गिवन है वो। नहीं मैम वो नहीं, ये मैम उसके अगला वाला जो है ना ये। व्हाट इज द जो एक्सपेक्टेशन एक्स ऑफ माइनस नंबर ऑफ सी फेलियर्स? होल स्क्वायर जो गिवन है वो। नो नो मैम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन उसके नीचे वाला, द व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। मैथ्स नोट्स, ये कितने तारीख को भेजा? अभी ओपन कर रही हूँ ना, अभी ओपन हो जाएगा, फिर मुझे बताना, मैं शेयर करूंगी स्क्रीन।
अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कौन सा यहाँ पे ये है? वैसे तुम्हारा पेज नंबर 18 तो ये है, पीडीएफ का पेज नंबर 18 तो यही है। ये यहाँ से हेलो Yes, ma'am, just a second. Yes, ma'am, just a second. Yes, ma'am, इसके आगे थोड़ा सा। इसके आगे इसके नेक्स्ट पेज। ये नो मैम, इसके नेक्स्ट पेज। ये यस मैम। मैम इसमें जो सेकंड क्वेश्चन नहीं है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स preceding the first success? What is the expectation of the number of failures? Yes ma'am. Expectation of number of failure preceding the first success in an infinite series of independent trials. Okay. अब हम x यहाँ पर ले रहे हैं नंबर ऑफ फेलियर्स प्रेसिडिंग द फर्स्ट सक्सेस। तो लाइक फर्स्ट सक्सेस अगर हम लेंगे तो नंबर ऑफ फेलियर्स हम कैसे लेंगे कि पहला तो 0 ही है क्योंकि उसमें कोई फेलियर नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस के लिए है। तो x की वैल्यू 0, 1 अप टू सो ऑन होगी। ठीक है। और p हम किसके लिए ले रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करेंगे, फेलियर्स के लिए। ठीक है। तो फॉर फर्स्ट सक्सेस ये हम ले रहे हैं फॉर फर्स्ट सक्सेस के लिए, लाइक यानी कि x क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर। और फर्स्ट वाली जो है ट्रायल में फर्स्ट टाइम हमारी सक्सेस आती है, उसके बाद फेलियर्स आती है। ठीक है। तो इसलिए हम x इज इक्वल टू 0 एंड 1 टू अप टू सो ऑन ले रहे हैं, अप टू इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं कि x क्या है, फेलियर है, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक। और हम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या लेंगे, x इससे 0 से लेके इनफाइनाइट तक x इंटू px। ये क्लियर हुआ? यस मैम, ये तो ये मैम क्लियर हो रहा है? समझ नहीं आई। मैम q रेज्ड बार xp के लिए हमने ये क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। एक सेकंड देखो यहाँ पर लाइक p क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और x इसमें क्या डिनोट कर रहा है, फेलियर्स। ठीक है। तो फर्स्ट सक्सेस की क्या होगी, q क्या है यहाँ पे 1 माइनस, यानी कि p हम फेलियर के लिए ले रहे हैं। राइट। p हम किसके लिए ले रहे हैं, फेलियर के लिए। तो q क्या होगी 1 माइनस फेलियर हो जाएगी, यानी कि सक्सेस की हो जाएगी। तो फर्स्ट सक्सेस की क्या लेंगे हम कि q टू द पावर x, यानी कि जो भी x की वैल्यू है इनटू p। ये क्लियर हुआ? और pq तो पता ही है ना, pq क्या है। यस मैम। pq ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे हम p को फेलियर की ले रहे हैं, तो q क्या हो जाएगा, सक्सेस के लिए हो जाएगा। यस मैम। तो अब हम इससे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर करके हम x की डिफरेंट 0, 1, 2 ये सारी की सारी हम एक इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर लेंगे। इनफाइनाइट सीरीज यानी कि लाइक ये इनफाइनाइट सीरीज आ गई। ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे क्योंकि सभी में क्या है ये 9s, एक वो हम 11th में भी एक टर्म थी कि जो रिपीटेड लाइक पावर्स के साथ वो मतलब वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लाइक ये 1, 2, 3 ये तो हमारा एपी में चल रहा है, और क्यू की पावर क्या है, जीपी में चल रही है। ये क्लियर हुआ?
तो फिर हम इसका सम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लाइक के एस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि एस में से 9 टाइम्स क्यू, सॉरी, जो भी रिक्वायर्ड है, यानी कि जिस एक सेकंड में इसमें बता दूं तुम्हें, व्हाइट बोर्ड पे बता दूं कि एस हम ले रहे हैं, ये सम ऑफ सीरीज, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्यू की पावर तो इंक्रीज है और वैल्यूज क्या है एपी में है, ठीक है। तो जब पावर में इंक्रीज होता है तो वो जीपी होती है, और वैल्यूज में अगर कॉमन डिफरेंस होता है तो वो एपी होती है, ठीक है। तो अब हम एस की अगर वैल्यू फाइंड करें तो एस को पहले क्या करेंगे, यानी कि एक्चुअल में एस की क्या है वैल्यू 1 + 2q ये हमने ले ली, क्योंकि पी क्यू तो बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। और फिर हम इसको 9 ये क्यू से क्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें वो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज याद है जीपी का? नहीं मैम, मैं एक बार देख लूंगा। हाँ, तो ये उसी से किया गया है, ये और कुछ नहीं है। ओके मैम, ये उसी से लिया गया है कि यहाँ से हमने एस की वैल्यू फाइंड कर दी है। ठीक है। हाँ, लाइक सिंपल वर्ड्स में समझे तो जो इनफाइनाइट सीरीज ये आ गई, तो जो फॉर्मूला होता है a/1 - r, s इंफिनिटी के लिए, बस उसी से यूज किया है। तो यहाँ पे r क्या है, जो कॉमन है, लाइक कॉमन रेशियो, तो वहाँ ये वो यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्यूब है, तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो इसलिए a/1 - r, इसलिए 1/1 - r आ रहा है, तो s हमारा ये आ गया। ये क्लियर हुआ? मैं ये एपीजीपी के वो तुम्हें शीट्स दे दूंगी, फिर हो जाएगा आराम से क्लियर। ओके मैम, मैम बस आप एक वो मोमेंट समझा दो थोड़ा सा, वो मतलब ओवरव्यू दे दो उसका, इससे ही करवा दो मैम। हाँ, फोन कितने से पेज नंबर पे? अभी थोड़ा सा ही आ गया बस, ये लो। हाँ, म्यू आर डैश, म्यू आर डैश ले रहे हैं हम, लाइक अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट दे देंगे ए, तो म्यू आर डैश हम मोमेंट्स उसके लिए कर रहे हैं, और म्यू आर किसके लिए कर रहे हैं, अबाउट मीन, ठीक है। म्यू आर हम किसी म्यू आर को हम अबाउट मीन के लिए फाइंड कर रहे हैं मोमेंट्स को, और म्यू आर डैश क्या है, अबाउट एनी गिवन पॉइंट, डेटा गिवन है हमें और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो म्यू जीरो क्या होगा, समेशन 1 to i = 1 to up to n fi into xi minus x bar, ये, ठीक है। इसमें हम पावर क्या है कि xi माइनस x बार की पावर, क्योंकि ये 0th मोमेंट है तो इसको 0 पावर ले रहे हैं, फर्स्ट मोमेंट में 1 पावर लेंगे, सेकंड में लाइक पावर वही इंक्रीज होती जाएगी, ओके। ये क्लियर हुआ? यानी कि मैम जो एक बार डिफरेंट मैम, डिफरेंट मोमेंट्स हैं fi तो वही मल्टीप्लाई होता रहता है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या आता है इसमें, सिर्फ xi माइनस x बार की पावर में, बस, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट क्या है, मीन, सेकेंड मोमेंट आ जाएगा वेरिएंस, इसमें स्कीनेस कर्टिसिस है नहीं, अदरवाइज तो थर्ड वाला होता है स्कीनेस और फोर्थ होता है कर्टिसिस, वो सिलेबस ओके में मैम, है नहीं, यस। तो ये μ1 और ये जो मैम μ1 डैश, इसमें क्या फर्क होता है क्या? मैम? ये μ1 और μ1 डैश में क्या फर्क होता है? हाँ, यही हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे थे ना कि म्यू वन, मतलब आर क्या है, आर की वैल्यू हम लेते जाएंगे 0 1 to up to n, ठीक है। जो म्यू आर है, आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, हाँ 4 तक पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो आर म्यू आर डैश कब है, जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, और म्यू आर कब है, जब हम सिर्फ अबाउट मीन कर रहे हैं, ओके। यस मैम। अब डिफरेंस पता चल गया ना कि आर डैश हम किस में लेंगे, अबाउट पर्टिकुलर टाइम, और सिर्फ म्यू आर लेंगे अबाउट मीन, ओके। ठीक है, ठीक है।
फर्स्ट वाला मीन होता है, और लाइक अबाउट मीन करें तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ठीक है। अबाउट पॉइंट मतलब डाटा के लिए कर रहे हैं तो फिर वो और म्यू 0 1 हो जाएगा, ठीक है, म्यू 0 1 होगा। अब अगर हम म्यू 1 डैश या म्यू 2 डैश ये सब फाइंड करें तो एक्स आई माइनस ए, क्योंकि हम क्या करें अबाउट एनी पॉइंट ए, तो यहाँ पे हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अबाउट मीन करे हो तो हम डैश नहीं लेंगे, सिर्फ म्यू आर और आर की जो भी वैल्यू ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड लेते जाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार की, ठीक है। ये है। अब आते हैं हम रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। तो म्यू आर क्या है, म्यू आर का ये फॉर्मूला है कि 1/n लेते हैं हम समेशन एफ वाई इंटू एक्स आई माइनस एक्स वाई टू द होल पावर आर लेते हैं, और आर की जो भी वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमारे मोमेंट्स आते जाएंगे 0 1 2 3 4 ये आते जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइक कि दूसरे की टर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आर म्यू आर डैश कब आएगा, जब हमारा ए इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो हमने ए इन्वॉल्व किया, लाइक एक्स आई माइनस ए प्लस ए, क्योंकि न्यूट्रल रखना है तो माइनस प्लस दोनों करेंगे, माइनस एक्स बार टू द पावर आर। तो एक्स आई माइनस ए और ए माइनस जो लाइक एक्स बार है वो म्यू 1 डैश है। ये म्यू 1 डैश का फॉर्मूला है, यानी कि ए में से अगर मीन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसको म्यू 1 डैश लिख सकते हैं टू द पावर आर। अब यहाँ पे जस्ट उन्होंने क्या किया है कि कॉम्बिनेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लिया है, एक्स आई माइनस ए माइनस म्यू 1 डैश का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो उससे ये आ जाएगा, अगर हम r इज इक्वल टू 1 का तो पहले से ही रिलेशन गिवन है, अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे कि r इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो म्यू 2 आ गया, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 1 डैश स्क्वायर, ठीक है। ये और ये फाइनली आ जाएगा क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाइनल म्यू 2 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश होल स्क्वायर। ये समझ आया? मैम ये करना जरूरी है ना, पेपर में आ सकता है ऐसा कुछ? तुम्हारा प्रूफ करने के लिए कम क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सॉल्व करने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। ओके मैम, मैं एक बार कर जाऊंगा, फिर भी देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला तो आना चाहिए ना। जी मैम। ठीक है, अब तो क्लियर है, और कौन सा करना है? मैम एक क्वेश्चन कर दो मैम एक बार। कौन सा? मैम वो वाला कर दो, मैम एमजीएफ एक बार समझा दो, एमजीएफ भी। एक मिनट, एमजीएफ इसमें है, मैम ऊपर रहिए। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ अबाउट ओरिजिन 0 एंड अबाउट मीन, दोनों के लिए, डिस्क्रीट के लिए भी और कॉन्टिन्यूस के लिए भी, ठीक है। अबाउट ओरिजिन और अबाउट मीन दोनों देखेंगे। तो फर्स्ट एमजीएफ अबाउट 0 यानी कि ओरिजिन फॉर एक्स टू बी डिस्क्रीट, और इसका फॉर्मूला है एम एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू अप टू इनफाइनाइट ई टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं। ये डिस्क्रीट के लिए हो गया, कॉन्टिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में होगा, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन वाली फॉर्म वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर टी एक्स एफ एक्स टी एक्स। ये अब अबाउट मीन देखेंगे, ये तो अबाउट ओरिजिन हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ जो x था वहां x माइनस एक्स बार और आ जाएगा। ठीक है, जहां भी हम यूज कर रहे हैं तो वहां अबाउट मीन करेंगे, तो क्योंकि अबाउट जीरो कर रहे थे तो x माइनस जीरो वो x ही रहेगा। तो इसलिए जैसे t टू द पावर सॉरी e टू द पावर tx था, तो वहां पर अगर हम अबाउट मीन करेंगे तो x माइनस एक्स बार और हो जाएगा। ओके So find MGF of the following probability distribution of discrete random variable. Px is equal to r given है और ये हमें गिवन है, तो MGF फाइंड कर लेंगे। MGF का फॉर्मूला यही है, यानी कि e टू द पावर tx इंटू px, और px हमें क्या गिवन है, p इंटू q टू द पावर r। ठीक है, तो p क्या है, p की वैल्यू कांस्टेंट है, q की पावर x वेरिएबल है, तो हम इसको इनसाइड लेंगे, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू को आउटसाइड लेके फिर हम समेशन लाइक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्सपेंशन वगैरह हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं तो वैल्यू इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो चेंज कब तक नहीं होगा, जब तक उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर हम x प्लस ए ले रहे हैं तो हम जहां भी x यूज कर रहे थे वहां a ले लेंगे, और उसकी e की पावर में तो पावर को स्प्लिट करके हम e टू द पावर at बाहर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और फिर हमने ले लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx, और फाइनली वो आ गई इज इक्वल टू e टू द पावर at इंटू mxt। ठीक है, कि अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को इसमें ऐड करते हैं तो क्योंकि ये पावर में है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है वो e की पावर में आती है, तो पावर को ऑब्वियसली प्रोडक्ट वाली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। तो अगर हम इनको स्प्लिट कर रहे हैं तो एक वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। ऐसे ही अब हम मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वे में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आउटसाइड स्प्लिट करके लिखना है, और जो वेरिएबल के साथ है उसका हम ये MGF फाइंड करेंगे। ठीक है, ये Yes, ma'am. तुमने भी इनके क्वेश्चंस किए हैं या करोगे भी? मैंने अभी करने हैं ये। तो करो मैम फिर इनकी मैम प्रैक्टिस। हाँ बोलो। मैम एक बार लॉग की आप समझा दोगे? अच्छा, ये लॉग लॉग प्रॉपर्टी है, फिर लॉग के ये मैम ये लॉग एक्सपेक्टेड का वैल्यू। क्वेश्चन जो है मैम। Yes, ma'am. हाँ मैं बताती हूँ। तो इसमें हमें गिवन है 1/log 3 इंटू 1/x, और x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, लेस देन 3 ले रहे हैं। तो वही कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं हम, यानी कि इंटरवल में गिवन है ना x की वैल्यू, तो ऑब्वियसली लिमिट इसका इंटरवल हो गया। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज कर लेंगे इस इंटरवल के साथ, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो म्यू आर डैश ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर r। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लाइक एक्स आर क्या आ जाएगा, एक्स आर लेंगे इंटू में जो भी हमारा एफ एक्स गिवन है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/x इंटू log 3। ठीक, log 3 क्या ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो उसको आउटसाइड ले लेंगे। मैम एक बार वो पेपर में जो वो आया मैम मोमेंट का क्वेश्चन है वो कर दो। क्या? मैम जो वो मैंने आपको पेपर भेजा उसमें शायद मोमेंट्स का क्वेश्चन है वो कर दो बस एक। 1 सेकंड, मैं भी हेडफोन लगा के सुन, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है?
यस मैम आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था ये जो क्वेश्चन नंबर 2 की मैम जो दोनों पार्ट है मैम एक बार वो कर देना। एक मिनट, कौन सा? यही वाला, ये यस मैम। ये अच्छा, इसमें क्या है कि लॉग को उन्होंने इन्वॉल्व तो मैम ये वाला किया नहीं है। मैम, ये वाला नहीं। और आगे? नो मैम वो आगे जो तो है नहीं पेपर इसमें। पेपर आपको भेज मैम, जो मैंने आपको पेपर भेजा ना अच्छा वो अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके उस, ओके। हम्म, अभी नहीं। हम्म, जो सेकंड का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है वो। सेकंड का ए पार्ट तो हमने कर लिया अभी, बी पार्ट यस मैम बी पार्टी। और ये, हाँ, और सी पार्ट भी है ना, वैल्यू ऑफ जी सी, जी मैम। फर्स्ट 3 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये सारा। ठीक है, मैं इसको यस मैम। सॉल्व करके दे दूंगी। तो अगर नहीं भी समझ आएगा तो फिर मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। वैसे मैं इस वे ओके में मैम सॉल्व मैम करके और दे दूंगी कि समझ आ जाएगा, अदरवाइज फिर भी नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके मैम बोलो। और एक और था मैम, ये मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन का वो नहीं है फर्स्ट पार्ट। हाँ, क्या क्या? मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन का मैम फर्स्ट पार्ट नहीं है हाँ हाँ, इसी में मैम फर्स्ट उसका मैम जो सेकंड पार्ट है मैम उसमें सी क्या हो गया, मतलब मुझे सी समझ नहीं आया गया वो। किधर है, किस में? मुझे दिख नहीं रहा कि क्या है। 3 मैम वो जो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वाला। नो मैम उससे ऊपर वाला जो है ना सेकंड पार्ट उसका। ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अच्छा ये मैम वो कॉम्प्लीमेंट अच्छा जो, कॉम्प्लीमेंट हाँ ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, यस तो मैम और ट्राई मैम ये करना जो फिर तुम। थ्री स्टूडेंट्स वाला मैम ये कैसे करना है, ये तो ये मैम मैं सबको ऐड। तुम्हें, हाँ, ये नहीं नहीं, मल्टीप्लाई होगा ये बाद में, फिर क्या कहते हैं, मैं तुम्हें करके दूंगी इसको, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड है, और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो ये ट्राई करना तुम। ओके। ओके मैम। जी।